इमरजेंसी फंड इज़ योर फाइनेंशियल पैराशूट। कोविड तो याद ही होगा, जॉब जा सकती है, सडन मेडिकल बिल आ गया या अर्जेंट ट्रैवल प्लान हो गया। इनफ्लो तो रुक जाते हैं बट आउटफ्लो नहीं। इसलिए आप फाइनेंशियल डिज़ास्टर से बच सकते हो इमरजेंसी फंड के थ्रू। इंडिया में हर छोटी बड़ी इमरजेंसी पे लोग अपना गोल्ड बेच देते हैं या फिर म्यूचुअल फंड विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग और इमरजेंसी के फंड अलग होने चाहिए। अब सवाल ये है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? So it should be 6 months of your basic living expenses, or if you are self-employed or in a high risk job, then aim for 9 to 12 months. मतलब आप अपना मंथली एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लो, याद रहे एक्सपेंडिचर नॉट इनकम, और फिर उसे 6 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये है आपका टारगेट इमरजेंसी फंड। अब आप पूछोगे इमरजेंसी फंड को पार्क कहाँ करना है? तो रूल 1, एक ऐसी जगह जो इजीली, क्विकली एंड इमीडिएटली एक्सेसिबल हो। एंड रूल 2, डोंट फॉल फॉर रिटर्न्स। इमरजेंसी फंड का पर्पस कुछ और है। आप भी मेरी तरह इमरजेंसी फंड को 3 लेयर्स में रख सकते हो। फर्स्ट, कैश इन हैंड, लगभग 1 महीने का खर्चा आप अपने पास सेफली रख लो। अब इसमें ये नहीं सोचना कि इसे बैंक में रख देते तो कुछ रिटर्न आ जाता। प्लीज़, हर चीज़ में रिटर्न नहीं देखा जाता। लेयर 2, बैंक सेविंग्स या फिर स्वीप इन एफडी। आप अपने बैंक से स्वीप इन एफडी फैसिलिटी भी एनेबल करा सकते हो और अपना इमरजेंसी फंड का एक पोर्शन आप वहाँ डिपॉजिट कर दो। लेयर 3, अगर आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड या फिर डेट म्यूचुअल फंड समझ आता है तो आप अपना इमरजेंसी फंड का एक पोर्शन उसमें भी लगा सकते हो, लेकिन प्लीज़ बिना समझे कुछ नहीं करना है। अगर नहीं समझ आता है तो सिंपल एफडी या फिर आरडी करा लो। लास्टली, इमरजेंसी फ़ंड को रिव्यू करते रहिए, रिफ़िल कीजिए अगर आपने फ़ंड को यूटिलाइज़ किया है तो। एंड प्लीज़, इन्वेस्टमेंट और लग्जरी के लिए इमरजेंसी फ़ंड का इस्तेमाल नहीं करना है। एंड इमरजेंसी फ़ंड को इक्विटी में भी इन्वेस्ट नहीं करना है। इनफैक्ट, इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर इमरजेंसी फ़ंड, एज इट इज़ वेरी हार्ड टू लिक्विडेट।